चलिए आज हम लोग पॉलिटी की अपनी दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं उसके विषय वस्तु। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं इसके बारे में जानते हैं और उसके विषय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो उसका भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की संविधान में जो है कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं तो उसका भी अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हमारा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है या प्रस्तावना कहाँ से ली गई, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। तो देखते हैं पहला भाग क्या है। नेक्स्ट, पहले भाग में हमारा भाग 1 संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। तो ये जो है आर्टिकल 1 से 4 मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक के जो चीज़ें हैं उसका नाम है। तो इसमें जो है किसी राज्य का नाम, किसी राज्य को 2 भागों में बांटना हुआ या किसी विदेशी राज्य को जो है अपने देश में शामिल करना हुआ, इस सब का जो है अध्ययन भाग 1 में किया जाता है आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत। सेकंड हमारा भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता आती है। भाग 2 में नागरिकता आती है। तो इसका जो है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है इसका नागरिकता का उल्लेख किया गया। भाग 3, ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि आर्टिकल 6 किस भाग में पड़ता है, तो ये जो हमारा भाग 2 में पड़ता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट है भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं, ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य आता है। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। तो ये जो है आर्टिकल 51 का में है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है। संघ मतलब यूनियन। तो यूनियन से हम लोग याद रखेंगे यूनियन। यूनियन में कितने शब्द हैं? 5। तो किस भाग में है? 5 में। तो ये जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। सबसे बड़ा जो है यही है, इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद आते हैं। भाग 6 है राज्य संबंधित। भाग 6 में क्या है? राज्यों से संबंधित। जो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 8 जो है इसमें केंद्र शासित राज्य का जो है उल्लेख है। तो इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियाँ। भाग 10 जो है हमारा, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, आर्टिकल 244 से 244A में है। भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध है। भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध है, आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। जब केंद्र राज्य का संबंध होगा तो उसके बाद उन लोगों के बीच में वित्त का भी संबंध होगा, तो ये जो है भाग 12 में तुरंत है। उसके बाद जो है व्यापार का संबंध हो जाएगा। तो भाग 12 में वित्तीय संबंध है, आर्टिकल 264 से 300A तक। आर्टिकल 264 से 300A तक। नेक्स्ट हमारा भाग 13 भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य का समागम। अब देख लीजिए, पहले केंद्र राज्य के मध्य संबंध, फिर उसके बाद वित्तीय संबंध, उसके बाद जो है व्यापार का। तो इस ट्रिक से जो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 301 से 307 तक जो है इसका उल्लेख है। भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य संबंध, और भाग 12 में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, भाग 13 में व्यापार से संबंधित वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 जो है राज्य के संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, यूपीएससी जो आता है वो सब भाग 14 के अंतर्गत है, संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं। तो ये जो है आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 15 से निर यानी पानी मतलब भाग 15, इसको एक ट्रिक है, इसी प्रकार से याद रखेंगे। भाग 15 को निर्वाचन, इसमें 324 से 329 तक आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, SC ST OBC एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342 में। भाग 17 में हमारा आ जाता है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा।
नेक्स्ट हमारा भाग 18। भाग 18 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, आपात जो है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार। ये जो है 352 360 के अंतर्गत। 352 भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368। भाग 21 में जो है अस्थायी प्रावधान। भाग 21 में क्या है, अस्थायी प्रावधान, संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा निरसन, आर्टिकल 369 392। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये जो है आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। भाग 22 है हमारा। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं हिंदी का विकास, ये आर्टिकल 393 से 395 है। तो आज के भाग में इतना ही हमारा। अब इसमें हम जो है आगे देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से। भारतीय संविधान में जो कुल कितने देशों से लिया गया, कुल चीज़ें जो है 10 देशों से ली गई। कितने देश, 10 देश। ये हमारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के विरोधी कौन कौन से थे। भारतीय संविधान के विरोधी हैं डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, यूरोपियन और पुर्तगाली और देसी रियासत है। फिर से एक बार देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, यूरोपियन और पुर्तगालियों और देसी रियासत जो हैं, ये सभी भारतीय संविधान के विरोधी हैं। तो आप लोग देख के इसको अचंभित नहीं होइएगा। डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, यूरोपियन, पुर्तगाली और देसी रियासत जो है भारतीय संविधान के विरोधी माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा विदेशी स्रोत। इसको ट्रिक से देखते हैं, कितने देशों से लिया गया। अगर पूछ देता हमारा क्वेश्चन कि इनमें से किस देश से भारतीय संविधान के जो स्रोत नहीं है, कौन सा देश, तो इसको हम कैसे याद करेंगे और कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। तो इसकी ट्रिक है हमारी, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आज आजा। फिर से एक बार फिर से देखते हैं, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, अ से अमेरिका, क से कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस हो जाता है हमारा, आ से आयरलैंड हो जाएगा, ज से जर्मनी हो जाता है हमारा, फिर से फ्रांस हो जाता है, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका हो जाता है हमारा, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका से जो है दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जा से जापान हो जाता है। कुल मिलाकर हमारे 10 देश हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। तो ये हमारे विदेशी स्रोत हो जाते हैं। तो अब अब हम अपने एक एक चीज़ें देखते हैं कि किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो हमारा पहला है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो हमारा प्रस्तावना लिया गया है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और क्या लिया गया है, और जो है महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। महाभियोग की जो है प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये भी अमेरिका से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। एकमात्र देश जो है ब्रिटेन है, जहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन जो है लागू नहीं है। इसके जनक कौन है न्यायिक पुनरावलोकन, जॉर्ज मार्शल हैं। कौन है, जॉर्ज मार्शल जो है न्यायिक पुनरावलोकन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकहित एवं लोकहित मुकदमे की संकल्पना और जनहित याचिका। लोकहित मुकदमे की संकल्पना और जनहित याचिका कहाँ से ली गई, ये अमेरिका से ली गई है। तो इसको भी हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। अन्याय की पुनः उपमा लो। अन्याय की पुनः उपमा लो। अन्याय की पुनः उपमा लो। अमेरिका से जो है क्या है, न्यायपालिका, पुनरावलोकन, प्रस्तावना, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। अ से अन्याय की पुनः उपमा लो। फिर से देखते हैं, अ से अमेरिका हो जाता है। अमेरिका से क्या क्या, न्याय से न्यायपालिका, पुनः से पुनरावलोकन, उ से उपराष्ट्रपति का पद, प से प्रस्तावना, म से महाभियोग। ये जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। नेक्स्ट हमारा ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के यहाँ पे जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली संसद कहाँ की है, विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद कहाँ की है, ब्रिटेन की है। यहाँ से हमारा संसदीय शासन प्रणाली ली गई। क्या क्या, संसदीय शासन प्रणाली,
एकल नागरिकता हमारा बहुत बार पूछा है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इसके जनक कौन है? प्रोफेसर डायसी जो हैं विधि के शासन के जनक हैं। प्रश्नकाल जो है हमारा पूछा जाता है कि प्रश्नकाल कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया? ये जो है प्रश्नकाल भी हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। संसदीय विशेषाधिकार जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। अगर पूछ देता है प्रधानमंत्री का पद कहाँ से, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक सदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में। ये द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी है ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। इसकी दो ट्रिकें हैं। पार्ले बिस्किट देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पीए से पीएम का पद, आर से रूल ऑफ लॉ और बी से बिकर्मेलिज्म द्विसदनात्मक सदन और सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता। तो इसकी दूसरी ट्रिक है, एक देख लीजिए इसको, एक विकास मंत्रा, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, क से कानूनी निर्माण प्रक्रिया, स से संसदीय शासन प्रणाली, मन से मंत्रिपरिषद, फिर स से देख लीजिए संसदीय विशेषाधिकार, रा से राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से जो हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिया गया है और समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, ये जो है बहुत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है कहाँ से लिया गया है? जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है कहाँ से लिया गया? ये भी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जापान के संविधान से। जापान के संविधान से हमारा कानून या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट हमारा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो आयरलैंड से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो भी आयरलैंड से लिया गया। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं? रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य में एक बार संशोधन हुआ है, कब? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से हमारा हो जाता है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची। इसे जो है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहते हैं। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हमारा जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपात या आपात उपबंध ली गई। आपातकालीन राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट हमारा कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमारा क्या क्या लिया गया है, देखते हैं इसको। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। फिर से एक बार, कनाडा से संघीय शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का शासन, ये सब चीज़ें जो है हमारा कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आगे देखते हैं। तो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, भारत की राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। भारतीय राजनीतिक सत्ता का जो है प्रमुख कौन है? ये जनता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो इसमें संविधान जो है सर्वोच्च है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, टिक कर लीजिएगा। संघीय शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है। संघीय शासन प्रणाली में जो है दोहरी नागरिकता होती है, एकल नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा
किस देश में उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता कहाँ पे प्राप्त है? यूएसए में जो है प्राप्त है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आगे भी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।